हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रश्नावली 7.3 निर्देशांक ज्यामिति के न्यू टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल है आपका, इस सवाल नंबर जो है आपका तीसरा है। सवाल नंबर 3 कहते हैं शीर्ष दिया गया है, शीर्ष है 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं का माध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज दी गई है इस प्रकार से। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए का मान है 0, -1, उसके बाद बी का मान है 2, 1, सी का मान है 0 और 3। अब पता है इसके माध्य, इसके माध्य, इसके माध्य और इसके माध्य, इसको इधर लिख देते हैं, 2 और 1 को इधर लिख दें। इसके माध्य को मिला दीजिए, इसके बीच मिला दीजिए और इसके बीच मिला दीजिए, तो एक न्यू त्रिभुज बन चुका है। अब देखिए, इस दोनों के बीच का बिंदु निकालिए, इस दोनों का बीच का बिंदु निकालिए और इस दोनों के बीच का बिंदु निकालिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु। फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान रखिए यहाँ पर 0 + x2 का मान 2 है ना, होगा x1 y1 x2 y2 बटे 2, y2 का y1 का मान कितना होगा, इधर वाला y1 -1 और प्लस सूत्र से, और y2 का मान कितना है 1 बटे 2। अब देखिए 2 बटे 2, 1 प्लस माइनस खत्म, 0 बटे 2 क्या हो गया, कट करके 1, 0। तो इसका मान हो गया इस दोनों के बीच का 1, 0। इसको बना लीजिए P, इसको Q और इसको R। इसी प्रकार से ए सी के मध्य बिंदु, ठीक है। तो देखिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान 0, अब इस दोनों के लिए x1 का मान 0 + x2 का मान 0/2, y1 का मान -1 और y2 का मान +3/2, 0, 0/2, इसको घटा दीजिए 2 बटे 2, कट गया 0, 1। इसका वैल्यू हो गया 0, 1। अब इसी प्रकार से बी सी के बीच मध्य, बी सी के मध्य बिंदु, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान इधर से, अभी इस दोनों से x1 का मान दीजिए 2 + x2 का मान 0 बटे 2, y1 का मान 1 + y2 का मान कितना हो गया 3/2। तो 2 बटे 2, 4 बटे 2, काट दीजिए 1, 2। तो इसका मान कितना हो गया 1 और 2। चलिए अब देखिए, इसमें से अब ये एक बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, मतलब ये बड़ा हो गया 1 बटे 2। सूत्र जानते हैं, 123 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 123 फिर 231 और फिर हो जाएगा 312। तो यहां पर हो जाएगा x1 y - y, पहले देखिए x y y फिर प्लस x y y, ठीक है। आराम से देखिए, तो यहाँ पर हो गया x1, यहाँ क्या बच गया 2 और 3, तो यहाँ लिखिए 2 और 3, खत्म।
अब देखिए इसके बाद 2 हो गया, 2 के बाद क्या बच गया, यहाँ पर लिखिए 2 3 1, एक खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ लिखिए 312। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का, तो देखिए इसको ए बी का मान यहाँ पर कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, यही रहने दीजिए। तो ए का मान 0 -1, बी का मान यहाँ पर देखिए, बी का मान कितना है 2, 1, और सी का मान कितना है 3, 0, 3। अब देखिए इसको लिखेंगे x1 बराबर 0 और y1 बराबर -1। यहाँ पर x2 बराबर 2 और y2 बराबर 1, x3 बराबर 0 और y3 बराबर 3। आइए x1 का मान कितना है 0, यानी कि 0, और y2 का मान कितना है 1, माइनस y3 का मान कितना है 3, फिर प्लस x2 का मान कितना है x2 2, और y3 कितना है 3, माइनस y1 का मान कितना है -1, तो माइनस सूत्र से -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x3 का मान कितना है 0, और y1 का मान -1, और माइनस, और y2 का मान कितना है 1। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे 1/2 इंटू 0 गुना, इधरों से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 2 गुना 2, और यहाँ हो गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा 0 गुना -2, ठीक है, -1 -1 -2। अब देखिए यहाँ पर लिखना 1/2, 2 गुना 0 0, प्लस 4 दूनी 8, प्लस 2 गुना 0 0, यहाँ हो गया 1/2 गुना 8, 0 अगर कोई वैल्यू नहीं होगा कटा दीजिए, इसका कितना हो गया, तो इसका आ गया 4। मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना निकल चुका है 4। अब देखिए, अब त्रिभुज एक और बना है पी क्यू आर, अब पी को आर का निकालेंगे, अब इसको मिटाएंगे। चलिए अब देखिए ए बी सी का क्लियर हो गया, अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर लिखना है पी का मान है 1 0, क्यू का मान है 0 1, और आर का मान है 1 और 2। देखिए इसको x1 बराबर 1 और y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर 1, x3 बराबर 1 और y3 बराबर 2। अब सूत्र यही रहेगा, यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। आइए यहां पर लिखना होगा 1/2, x1 का मान कितना है 1, इंटू y2 का मान 1, और y3 का मान कितना है -2 हो गया यहाँ पर, प्लस x2 का मान 0, और y3 हो गया 2, माइनस y1 का मान कितना है y1 0, और x3 का मान 1, और y1 का मान 0, माइनस y2 का मान 1। चलिए अब क्या करना है 1/2, देखिए 1 गुना -2 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, प्लस 0 गुना, इसमें से घटा दीजिए 2, और इसमें से हो जाएगा 1, है ना, 1 और गुना 0, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना, यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस 0 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा
चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, 0 में से संख्या घटेगा तो -1 ही बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर प्लस माइनस -1 प्लस इतना हो गया 0, और प्लस माइनस माइनस हो गया कितना 1। अब यहाँ हो गया 1/2 गुना, इस दोनों जोड़ दीजिए, माइनस माइनस जुट जाएगा, बच जाएगा 2, काट दीजिए, कितना हो गया -1। यहाँ पर ऋणात्मक नहीं लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल का पूछा है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात। लिखिए त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पी को आर का मान कितना आ गया, 1, तो ऋणात्मक नहीं लेना है तो 1 केवल लेना है, और इसका क्या आ गया है 4, तो इसका हो गया 1/4 आंसर।